प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानां उत्पश्यत सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधरः समुक्ता देखिए इसमें है तस्मिन् क्षणे पालयितु प्रजानाम। बताओ, पालयितु प्रजानाम, प्रजाओं का पालन करने वाला कौन है? राजा दिलीप। तस्मिन् क्षणे, उस क्षण में। जब कहा पीछे ना, सिंह ने कहा कि तथेति, मतलब तुम्हारी बात की मैं पुष्टि करता हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्ही को अपना आहार बनाता हूँ। तुम्ही को अपना आहार, किसको बनाएगा आहार? राजा दिलीप को। तो जैसे उसने, सिंह ने कहा तथेति, तथेति मतलब ठीक है, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेता हूँ, अब मैं तुम्हें ही अपना आहार बनाऊंगा, अपना आहार बनाऊंगा। तो तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण पर, पालयितु प्रजानाम, जो प्रजाओं का पालन करने वाला है राजा दिलीप, उत्पश्यतः सिंह निपातमुग्रम। सिंह निपात माने उस पे अटैक करेगा, गिरेगा। और कैसे? सिंह क्या बड़े प्रेम से कहेगा आओ हम तुम्हें खाते हैं। अटैक मतलब उग्रम, उग्र होके, बहुत क्रोधित होकर अटैक करेगा सिंह। और क्या? उत्पश्यतः, ऐसी संभावना कर रहा था कौन? राजा दिलीप। हाँ, कि अब मतलब उग्र होके एकदम सिंह, मतलब गुस्से में होके, उसके बड़े बड़े दांत होंगे और एकदम पूरा उस तरह का माहौल बना के पूरी तरह से अटैक करेगा। और उग्रम, उग्र माने क्रोधित, क्रोध करके ऐसा। तो अवांग मुखस्य उपरि पुष्प वृष्टि, जैसे राजा ने अवांग मुख, अवांग मुख माने मुख को नीचे करके, मुख को नीचे करके, झुक कर अपनी, क्या करेगा? जब कोई बात नहीं, उसे छेड़ो मत, नहीं तो काट लेगा, छोड़ दो, अपने आप निकल जाएगा। जैसे मान लो आपको माला पहनाया जाए तो आप ऐसे खड़े होते? नहीं। वो शादी वाला छोड़ दो ना, उसमें थोड़ी नौटंकी होती, लेकिन बाद में वो ऐसे करता ही है, तभी पहनता है। और ज्यादा करता है लड़की बैठ जाती है कि नहीं पहनाएंगे जाओ ना। तो जैसे कोई आप स्टेज पे माला पहनते हैं तो आप क्या करते हो? कोई माला पहना रहे तो आप सर थोड़ा सा झुका लेते हो। तो उसी प्रकार से अवांग मुखस्य, राजा ने अपने मुख को अवांग कर लिया, मतलब झुका लिया कि ठीक है, मैं झुक गया हूँ और तुम मुझे खा लो, तुम मुझे खा लो। अवांग मुखस्य उपरि, जैसे मुख नीचे किया था तो उसके ऊपर, उसके ऊपर पुष्प वृष्टि। क्या हुआ? पुष्प वृष्टि। वृष्टि माने बारिश, वृष्टि माने बारिश। और किसकी बारिश? पुष्पों की बारिश। राजा ने जैसे मुख नीचे करके कहा ना कि ठीक है, आप सिंह राजा, बनों के राजा हो, आप मुझे खा लो, मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे सर नीचे किया वैसे ऊपर से पुष्प वृष्टि। किसकी वृष्टि? पुष्प वृष्टि, फूलों की वृष्टि होने लगी। देखो कितना कमाल की बात है। तो पपात विद्याधर हस्तमुग्धा, हस्तमुक्ता, विद्याधर मतलब एक देवलोक की विद्याधर कन्याएं होती हैं, वो सारी कन्याएं अपने हस्त से मुक्त कर दी फूलों को। ढेर सारे पुष्पों की माला लेकर, फूलों को लेकर राजा के ऊपर बरसाने लगी। अब देखो, फूल तभी बरसता है जब आप अपने समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करते हो ना? राजा को ऐसे पुष्पवृष्टि नहीं हुई। कितना बेचारा पापड़ बेला, इतना आसान था पुष्पवृष्टि। कब से सिंह को मनाया, सिंह को अपने फेवर में किया, मतलब मनाते 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 मनाते, हाँ 60वें श्लोक में सोचो, 60 श्लोक तक। और आप सोचते हो कि 1 साल पढ़े और सफलता मिल जाए? ऐसे मिलती है सफलता? नहीं। सफलता करते करते तब जाके 60 साल के लिए सरकार भी नौकरी देती है। हाँ सही है, 60 साल तक और 60वें श्लोक में तब जाके राजा के ऊपर पुष्पों की वृष्टि हुई। इतना आसान नहीं है फूल बरसना आपके ऊपर। फूल तभी बरसेगा जब आप उसके लिए प्रयत्न करोगे, मेहनत करोगे।
तो राजा ने एक गाय को बचाने के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया कि ठीक है, मुझे अपने पीछे कहा था ना कि ये भौतिक शरीर है, मुझे इस शरीर से पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु, इस पिंड रूपी शरीर में ना मुझे कोई आस्था नहीं है, मुझे कोई प्रेम इससे नहीं है। यसा शरीरे भाव में दयालु, अगर मुझे कुछ है ना मेरी, अगर हे दयालु हे सिंह, यदि तुम चाहते हो तो मेरे अपने यश रूपी शरीर का बहुत सम्मान मैं करता हूँ, मेरा यश बचा रहे। अब राजा का यश बचा कि नहीं? बच गया, राजा भी बच गया, यश भी बच गया, गैया भी बच गई, और वहाँ गुरु जी का क्रोध भी बच गया। ये होती है, आप दिमाग लगाओगे तो सब ऐसे हो जाएगा। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, एक दिन धीरे धीरे नौकरी भी मिल जाएगी। लोग जो बोलते थे अरे कहाँ जाती थी पढ़ने, उनके बाद भी मुंह भी शांत हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, पैसा भी आएगा, आपको भी मजे मजे, सब अच्छा है। हाँ, यही है कि अवांग मुखस्य ऊपरी, अभी मुख जैसे कहते हैं, आप किताबों में सर झुकाते हो, यही देख लो यहाँ भी लागू है। आप किताब में सर झुकाओगे ना, झुकाओगे तो आपके ऊपर एक दिन पुष्पवृष्टि होगी, और फिर यही किताब आपका सर उठाएगी। एक बार अपने सर को किताब में झुका के देखो, और कहीं नहीं झुकाना है, सिर्फ किताबों में, किताब में झुका के देखो। हम सच में पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं का? ऐसे तो नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं, लिख भी नहीं पाएंगे ऐसे ना। पर लिखना भी है, पढ़ना भी है, तो सर झुका के पढ़ते हैं। इसीलिए किताब बना है कि आप मेरे आगे सर झुकाओ, मैं सबके आगे तुम्हारा सर उठाऊंगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानां, उत्पश्यत सिंहनिपातमुग्रम्, अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि, पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। अब देखो इसका फल है आगे। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानम्, वचो निशम्योत्थित उत्थित सन्, वचो निशम्योत्थित उत्थित सन्, ददर्श राजा जननीमेव स्वाम्, ददर्श राजा जननीमेव स्वाम्, गामग्रत प्रस्रविणीन सिंहम्, गामग्रत प्रस्रविणीन सिंहम्। फिर क्या, जैसे पुष्प की वृष्टि हुई ना, तो आवाज आई उत्तिष्ठ वत्से, वत्स माने वत्स, हाँ उठो पुत्र, उत्तिष्ठ माने उठो, वत्स माने बेटा, हे पुत्र उठो। इति मृतायमानम वचो, वह वचा कैसा था? अमृतायमानम, अमृत के समान, अमृत के समान। निशम्य वचो निशम्य, बस निशम्य माने सुनकर, वाणी को सुनकर। उत्थित, कैसा उत्थित माने प्रगट भाषा में, गाय, गाय ना, गाय ने बोला, और कैसे? मनुष्य की बोली में, यही है उत्थित माने प्रगट भाषा में। अमृतायमानम, प्रगट भाषा में अमृतमय वाणी को, वचः माने वाणी को, निशम्य माने सुनकर, उत्थित सन, हाँ मीठी मीठी वाणी में बढ़िया से अमृत, हे बेटा उठो। सोचो, मतलब कोई छोटा सा बच्चा हो, रोड क्रॉस कर रहा हो, अचानक से गाड़ी आए तेज से, और बच्चा डर के मारा कांप के वहीं रोड पे गिर जाए। अब गाड़ी ब्रेक कस के, ड्राइवर अच्छा हो ब्रेक दे दे, अब गाड़ी वहीं एकदम ब्रेक में घूम के रुक गई। बच्चा तो एक क्षण के लिए सोचा कि हम तो गए, सब दूर वाले भी सोचेंगे बच्चा गया, लेकिन पास में पहुंचे, बच्चा बस डरा है, बेहोश हो गया, लेकिन सुरक्षित ना। मतलब कुछ यही स्थिति है, इससे भी मतलब सोचो, इससे भी गड़बड़ी स्थिति है। उसको राजा का, वहां तो गाड़ी आई, बच्चे को नहीं पता, पर यहाँ से राजा को पता है कि सिंह हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। बेचारा एकदम डर के मारा कांपता होगा। सोचो ऐसे जीते कोई एक बार तो, मतलब ऐसे अटैक करे अचानक से कोई, तो ये होता है कि अटैक हुआ, और जान के अपने अटैक करवा देना कि हम बस बैठे हैं खा लो। बेचारा कितना, मतलब सोचो कितना शक्तिशाली रहोगा, कल्पना करो थोड़ा,
या फिर कोई अटैक करने वाला हो, भगवान न करे ऐसा, मतलब कल्पना है, मान लो कोई अटैक करने वाला हो और फिर हम उस समय क्या करेंगे, डरते रहेंगे ना। लेकिन अचानक से फिर वही ये हो जाए, अचानक से कोई वो देवदूत बन के भगवान के रूप में कहे, अरे नहीं पुत्री उठो, और ऊपर हो जाए फूलों की बारिश, कितना बढ़िया। कह रहे हैं उत्तिष्ठ वत्से, हे बेटा उठो, अमृताय मानम वचो, अमृतमय वाणी में, निशम्य माने सुनकर, उत्थित माने ऐसी प्रकट भाषा में, प्रकट भाषा में गाय, गाय ने प्रकट भाषा में उत्थित, वह उठने का प्रयास किया। ददर्श राजा जननी मीव स्वाम, कितना बढ़िया वाक्य है। ददर्श माने ये क्रिया है, ददर्श क्रिया है देखा, किसको, राजा ने देखा, जननी मीव, जननी के समान, किसके समान, जननी माने माता के समान। गाय हमारी माता है, एक कहावत भी है ना बचपन से, क्या है पूरा, गाय हमारी माता है, हाँ हम सबको इससे नाता है। हाँ हमें कुछ नहीं आता, ये गलत है, तो जोड़ दिया, हमें सब कुछ आता है। हाँ, गाय हमारी माता है, हम सबका इससे नाता है। ददर्श राजा जननी में, राजा ने उसे जननी के समान देखा, माँ के समान, जैसे माँ कहती है ना बेटा उठो स्कूल जाना है, ऐसे बेटा मतलब बेटा बोली राजा को। और ग्राम ग्रतः प्रस्रविणी न सिंहम, गाम ग्रतः, अग्रतः माने आगे, आगे वहां पे गाय को देखा, गाय को, गाम ग्रतः प्रस्रविणी मतलब दूध बहाती हुई, ऐसा लगा कि बस अब दूध ही, मतलब इतनी एकदम छोटी सी वो बच्चा थी और खूब बड़ी सी गाय बन के ऐसा लगा कि अब दूध भी देने वाली है, एकदम बड़ी हो गई। और ऐसे न सिंहम, सिंह को नहीं, वो तो माया थी, मतलब गाय ने ना स्वयं राजा के भी आगे आएगा, स्वयं राजा का परीक्षा लेने के लिए गाय ने ऐसा माया रचा था, सिंह कुछ नहीं था, सिंह वगैरह कुछ नहीं था, कि तुम मेरी सेवा सच्चे भाव से कर रहे हो या मन में ऐसे है। आप पढ़ाई सच्चे भाव से कर रहे हो इसलिए एग्जाम होता है, तो सच्चे भाव से कर रहे हो, ऐसे नौटंकी कर रहे हो तो फिर फेल हो जाओगे ना, और सच्चे भाव से कर रहे हो तो पास हो जाओगे, और सच्चे भाव से कर रहे टॉप कर जाओगे। हाँ, और सच्चे भाव से कर टॉप कर जाओगे, सही बात है। तो यही है, फिर से एक बार पढ़ लो, एक बार इसका अर्थ देख लो। हे पुत्र उठो, ऐसा मतलब नंदिनी के मुख से निकले हुए अमृतमय वचन को सुनकर उठते ही राजा ने सामने टपकते हुए दूध वाली नंदिनी गौ माता को, नंदिनी जो गौ है उसको अपनी माता के समान, स्वाम माने अपने समान, माता के समान देखा, शेर को नहीं। समझ में आया? किसने देखा? राजा। किसको देखा? नंदिनी गौ। किस रूप में देखा? माँ के समान। किसने कहा उत्तिष्ठवत से? नंदिनी गाय ने। चलो आगे इसको पढ़ लो। उत्तिष्ठवत से अमृतायमानम वचो निशम्योत्थित उत्थित सन, वचो निशम्योत्थित उत्थित सन, ददर्श राजा जननीमेव स्वाम, गामग्रत प्रस्रविणीन सिंहम। तं विस्मृतं धेनुरुवाच साधु, मायामयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, मायामयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, मायामयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, ऋषि प्रभावान्मयिनान्तकोऽपि, ऋषि प्रभावान्मयिनान्तकोऽपि, प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंसा, प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंसा। देखो, तम विस्मितम, तम माने राजा, राजा क्या हुआ? विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया। भाई फूलों की वर्षा हुई और फूलों की वर्षा होने के बाद राजा को कहा गाय ने उठ जाओ। राजा विस्मित हो गया, ये क्या है, ये क्या, मैं तो सोचा कि अब तो
बेचारी मेरी रानी दुखी होगी, प्रजा में हाहाकार मचेगा, राजा गया। लेकिन ये देखो उल्टा हो गया। धेनुर उवाच साधु, धेनु बोली, वाच माने बोली, साधु हे सज्जन। क्या कहा? पीछे बेटा बोली और फिर आगे समझ गई यार राजा है, इसको थोड़ा सा राजा कहेगा अच्छा हमको बेटा कैसे बना ली, मतलब ऐसा भाव, लेकिन ऐसा है नहीं, वो तो गाय माता है। अरे साधु हे सज्जन, माया मयोद्भाव्यम परिचितोसी, मैंने ना माया के द्वारा, माया माने मैंने माया को उद्भाव्यम, उद्भाव्य माने उत्पन्न किया, मैंने माया को उत्पन्न किया। और क्यों? परीक्षितों से, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। क्या लेने के लिए? परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया को उत्पन्न किया। हे सज्जन, हे राजा। जब राजा विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या है, तो समझ गई भैया कि नहीं कुछ गड़बड़ है, राजा को बताना पड़ेगा। हो सकता है राजा सोचे कि ये फिर कोई नया रूप धारण कर लिए, डर जाए, तो गाय ने अपनी पूरी बात बता दी। हे साधु, माया मया, मैंने उद्भाव्यम उत्पन्न किया है, और क्यों? परीक्षितों से, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए? राजा दिलीप की। कौन ले रही है? नंदिनी गाय। फिर कह रही ऋषि प्रभावान्मयी, ऋषि के प्रभाव से। कौन से ऋषि? मुनि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। मई मुझे, नान्तकोपि, अंतक माने होता है ना, अंतक माने यमराज, यमराज भी, नान्तको भी, यमराज भी, प्रभु समर्थ, प्रभु माने समर्थ, प्रहर्तुम अटैक करने के लिए, मारने के लिए समर्थ नहीं है। न अंतकोपि, यमराज भी नहीं है, समर्थ नहीं है, नान्तको भी, मतलब मुझे मारने के लिए समर्थ नहीं। हाँ, यमराज भी मुझे मारने के लिए सामर्थ उसमें नहीं है। क्योंकि यमराज सबको, कोई मरता है तो यमराज लेके चला जाता है, जैसे मृत्यु आई मतलब यमराज लेके चले जाते हैं, पर यमराज की हिम्मत नहीं है कि मुझे मार सके ना। किमुत अन्य हिंसा, किमुत अन्य हिंसा, भला अन्य किसी की, किमुत अन्य हिंसा, भला अन्य किसी की क्या हिम्मत कि जो मुझ पे हिंसा कर पाए। जब यमराज की हिम्मत है, जो पूरे दुनिया को मारने वाला है, जब यमराज मुझे नहीं मार सकता, तो ये शेर, चूहा, बिल्ली और तुम जो बाहर चलाए थे हाँ शेर को मारने के लिए, तो शेर को मारने के लिए कुछ भी, तो हमको यमराज कैसे मार सकता है। मैं कोई सामान्य गैया नहीं हूँ, मैं कामधेनु की बेटी हूँ, मैं कामधेनु की बेटी। ये भी प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं ना भैया हमारे गांव को जानते नहीं हो, लोग कहते हैं ना भैया इस गांव की लड़की है, इस जिले की है, ये भी होता है, इस राज्य की है। और कुछ तो ये भी होता है कि आपका स्वयं का सामर्थ्य, भैया वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है, पढ़ने वाली है, उसको ना देखना, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे, राख हो जाओगे। हाँ, जल के राख हो जाओगे। हाँ, आप ऐसे रहो कि कोई आपको देख ना पाए। यमराज की तो बात कर, लड़को अरे गरे नथु खैरे की बात क्या। हाँ, कोई भी हो, हाँ सच है। और वही लड़कों पे भी लागू होता है, लड़कियां भी। ऐसे लड़कों को रहना चाहिए जिससे लड़की की हिम्मत ना बढ़े, कुछ बोल के निकल जाए। मतलब आप अपने आप को स्वयं ऐसा रखना है ना, फिर और किसी की हिम्मत क्या। खिला रहे आपके माता पिता, दूसरा कोई थोड़ी खिला रहा है कि आपको कुछ बोल दे या कुछ कह ले। हिम्मत कैसे आई तेरी बोलने की। एक बार देखो इसका मतलब, आश्चर्य में पड़े हुए, विस्मितम, आश्चर्य में पड़े हुए राजा से नंदिनी ने कहा, राजन मैंने माया रचकर तेरी परीक्षा ली थी, मैंने माया रचकर तेरी परीक्षा ली। महर्षि वशिष्ठ के प्रताप से यमराज भी मुझ पर प्रहार करने में समर्थ नहीं है, यमराज भी मुझे मार नहीं सकता, फिर दूसरे हिंसकों की तो क्या ताकत है, क्या बात है, क्या औकात है, क्यों मुझे मार सके। तुम डरो मत, एक बार पढ़ लो। तम विस्मृतं धेनुरुवाच साधो, मायामयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, फिर से
एक बार पढ़ो। माया मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, माया मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि, ऋषि प्रभावान्मयनान्त कोऽपि, ऋषि प्रभावान्मयनान्त कोऽपि, प्रभु प्रहर्तु किमुतान्हिंसा, प्रभु प्रहर्तु किमुतान्हिंसा। समझ में आ गया? अच्छा, कौन विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया? राजा दिलीप। कौन साधु, किस साधु शब्द किसके लिए आया? कौन कहती है? नंदिनी गाय की माँ का क्या नाम है? कामधेनु सुरभि। माया मयोद्भाव्यम परीक्षितोऽसि, मैंने माया से माया उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली। यह कथन किसका है? नंदिनी गाय का। किसकी परीक्षा ली जा रही? तो आपकी भी परीक्षा हो सकती है, आपने यहाँ तक पढ़ा है, कभी भी हो सकती है ना। ऋषि प्रभावान मयि नान्तकोपि, मुझे ऋषि के प्रभाव से, गुरुजी के प्रभाव से, महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कौन कहती है? नंदिनी गाय। प्रभु प्रहर्तु किमुतान्हिंसा, भला अन्य हिंसक जानवरों की क्या ताकत है, क्या हिम्मत है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।